जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग एक आंटी जी हैं जो अपना नाम शेयर नहीं करना चाहती हैं, उनका है। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, इस सत्संग में आंटी जी बताती हैं कि वैसे तो आंटी जी पिछले साल गुरु जी से जुड़ी थी, अप्रैल महीने में, और तब से लेके अब तक अनगिनत ब्लेसिंग्स उन्हें मिल रही हैं, बट वो शुक्राना किसी कारण से नहीं कर पा रही। संगत जी, इस सत्संग में आंटी जी बताती हैं कि आंटी जी की एक प्रॉपर्टी थी, तो काफ़ी टाइम से वो उस प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए कोशिश कर रही थी। पहले तो वो प्रॉपर्टी सेल ही नहीं हो रही थी। गुरु जी से जुड़ने के बाद जब उन्होंने दोबारा फिर से ये कोशिश करी कि चलो प्रॉपर्टी दोबारा से बेचने की कोशिश करते हैं, तो कहीं उनकी बात बन गई कि चलो उनकी प्रॉपर्टी सेल आउट हो जाएगी। अब उन्होंने वहाँ से बयाना भी ले लिया, जैसे कि रूल है कि हाँ भाई, अगर हम किसी से प्रॉपर्टी बेचने के लिए अगर कोई डील करते हैं तो बयाना लिया जाता है। अब बयाना भी ले लिया और उस प्रॉपर्टी पे होम लोन चल रहा था, जो उन्हें होम लोन ख़त्म करके ही प्रॉपर्टी को आगे बेच सकते थे वो लोग। तो आंटी जी बताती हैं कि हम लोगों ने होम लोन उतारने के लिए काफ़ी सारे लोन्स वगैरह, मतलब और इधर उधर से, मतलब कहीं चीज़ अपना कुछ सामान गिरवी रख के या कैसे भी करके उन्होंने मतलब अरेंज करके वो लोन भी मतलब फ्री कर दिया प्रॉपर्टी को, और उन्होंने बेचने के लिए रेडी हो गए। अब जब उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होने का टाइम आता है, उस टाइम पे जब पेपर चेक होते हैं उससे पहले, तो उन्होंने बताया कि उनके पास पहले की कोई भी चैन अवेलेबल नहीं थी, जिसके कारण ऑनर जो ले रहे थे प्रॉपर्टी, उन्होंने बोल दिया कि भाई मैं ये प्रॉपर्टी ऐसे नहीं लूँगा, क्योंकि कल को कोई क्लेम करेगा तो वो तो मुझे करेगा। तो उन्होंने बोला कि मैं ऐसी प्रॉपर्टी नहीं लूँगा, मुझे तो पूरी ही चेन चाहिए पीछे की। अब आंटी तो परेशान हो गई, क्योंकि उन्होंने तो भाई इधर उधर से लोन उठा के वो अपना प्रॉपर्टी भी फ्री करी कि चलो भाई सेल आउट हो जाएगी तो आ ही जाएंगे पैसे। अब वो तो फंस गई हैं दोनों तरफ। उन्होंने यहाँ से भी ऐसे लोन उठा लिया प्रॉपर्टी फ्री करने के लिए, और वो ऑनर जो है वो प्रॉपर्टी लेने से मना कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि जिनसे आपने प्रॉपर्टी ये ख़रीदी थी, आप उन आंटी मतलब आंटी या अंकल जो भी थे उनके पास जाइए और उनसे ये पुरानी चेन मतलब लीजिए, और उसके बाद ही मैं प्रॉपर्टी ख़रीदूँगा। अब आंटी जो है वो बहुत परेशान, उनके अंकल भी बहुत परेशान। फिर उन्होंने जाकर उनसे बात करी जिनसे उन्होंने, अंकल और आंटी ने प्रॉपर्टी ख़रीदी थी। अब उन अंकल और आंटी ने बोला कि ये प्रॉपर्टी तो हमने 2014-15 में बेची थी, तो जी हमारा तो कोई इससे लेना देना नहीं है और ना ही हमारे पास चेन है। फिर आंटी ने, अंकल ने गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी प्लीज़ हमें निकालो इस परेशानी से, हम तो फंस गए हैं, इधर भी फंस गए हैं उधर भी फंस गए हैं, तो किसी तरीके से। तो फिर एक रास्ता गुरुजी ने निकाला, जिसमें कि वो जो प्रॉपर्टी ख़रीद रहे थे ऑनर जो थे, मतलब सॉरी, जो उन आंटी से प्रॉपर्टी ख़रीद रहे थे, उन्होंने बोला कि जो ऑनर थे आपके प्रॉपर्टी के पहले, मतलब कि जिनसे उन अंकल आंटी ने प्रॉपर्टी ख़रीदी थी, यदि वो कोर्ट में आके गवाही दे देते हैं, साइन कर देते हैं, तो हम ये प्रॉपर्टी ख़रीद लेंगे। तो अंकल आंटी ने उन अंकल से बात करी जिनसे उन्होंने ख़रीदी थी प्रॉपर्टी फर्स्ट पार्टी से। अब वो अंकल आंटी तो एग्री नहीं हो रहे, बहुत कोशिश करने के बाद भी एग्री नहीं हो रहे, किसी किसी के रेफरेंस से भी नहीं हो रहे। फिर उन्होंने गुरुजी से फिर अरदास करी, गुरुजी हम तो फंस गए हैं, भाई आप देखो, आप निकालो हमें परेशानी से, हम कैसे करेंगे ये। फाइनली गुरुजी ने ऐसा चमत्कार करा कि एक बार दोबारा बात करने में उन अंकल जी ने हाँ कर दिया कि चलिए ठीक है, मैं कर दूंगा साइन, लेकिन आपको मेरे को यहाँ से लेके जाना होगा और ले छोड़ना पड़ेगा मेरे घर तक। तो वो अंकल आंटी जी खुश हो गए कि चलो भाई हमारा तो काम बन गया, नहीं तो ये काम तो बिल्कुल इम्पॉसिबल हो गया था। तो ये काम गुरुजी की कृपा से ही बना था, और गुरुजी ने ही उनकी प्रॉपर्टी, जो कि करीबन 10 साल से अटकी हुई थी, 10 नहीं कह सकते, मतलब वही 5-6 साल से अटकी हुई थी, नहीं बिक रही थी, तो वो फाइनली गुरुजी ने बिकवा दी। फिर इनका दूसरा सत्संग ये था कि गुरुजी ने इन्हें अभी घूमने के लिए मतलब ट्रिप पे भेजा था, जहाँ पर इन्होंने को गुरुजी ने नीम करोली बाबा जी के दर्शन कराने के लिए भेजा। फिर वहाँ से ये बताती हैं कि इन्होंने इंस्टेंट ही प्रोग्राम बनाया
मतलब कि इंस्टेंट प्रोग्राम बना और इंस्टेंट ही ये निकल गए। फिर उसके बाद गुरुजी ने वहाँ पे से नैनीताल भेजा और हर जगह इन्हें गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती रहीं। ये नैनीताल में कहीं गार्डन वार्डन में कहीं घूमने गए होंगे बच्चों को लेके अपने, तो इनको वहाँ पे 777 जो गार्ड थे उनका बैच नंबर 777 था। जहाँ पर ये रुके थे होटल में, वहाँ पर जो होटल का नाम था निर्मल होटल था, जो कि हमारे गुरुजी का नाम है। तो मतलब कि जगह जगह बटरफ्लाईज, मतलब कि हर जगह इन्हें गुरुजी की प्रेजेंस फील हुई। गुरुजी ने अपने प्रेजेंस फील कराई इन्हें कि इन्हें टूर पर उन्होंने ही भेजा है, गुरुजी के द्वारा ही प्लान किया गया था ये टूर। और संगत जी, आंटी जी कहती हैं कि ब्लेसिंग्स तो इतनी हैं, तो मतलब पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, इतनी ब्लेसिंग्स हैं। तो उन सब के लिए ये गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना कर रही हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, यदि मुझसे कोई गलती हुई हो सत्संग बोलने में तो कृपया मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत जी को जय गुरुजी। ओम नमो शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, एक दिन सुबह से ही मन में ये बात बैठ गई, सचखंड सचखंड और सचखंड। गुरु जी से बोला कि गुरु जी, आज मुझे कहीं पर भी फ़ोन पर या जैसे भी आप चाहो, सचखंड शब्द कुछ भी वे में मेरी आँखों को या कान सुन ले या देख ले लिखा हुआ, या ये शरीर महसूस कर ले। बस वेट कर रही थी पूरा दिन। दोपहर को मैं सो गई तो गुरुजी साक्षात दर्शन हुए। वो मेरे पास खड़े थे। ये दर्शन सोई हुई आंखों ने नहीं, जगती हुई आंखों ने किए थे। उन्होंने लाल चोले में मुझे दर्शन दिए। शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना आपका। लेकिन मन में सचखंड चल रहा था। शाम तक रात हो गई, फिर वही चलता रहा। गुरुजी ने तो कुछ भी हिंट नहीं दिया मुझे सचखंड का। मन थोड़ा उदास था। चलो, फिर भूल गई कि गुरुजी की रजा होगी। कोई बात नहीं। थोड़े दिन बाद जाकर गुरुजी ने ही मन में थॉट डाला, इस दिमाग में कमलिए क्या शब्द सचखंड के पीछे पड़ी है। मैं खुद ही आ गया था सचखंड से। और क्या चाहती है। शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ये दिमाग उतना है ही नहीं कि गुरुपा की बातों को समझ पाए। संगत जी, इससे आगे मेरा एक ड्रीम सत्संग है, जहाँ पर मैंने ड्रीम में अमरनाथ की यात्रा आकाश में अपने छोटे बेटे के साथ हवा में उड़ते हुए पूरी की। सुबह से मन में चल रहा था, मेरा यह सपना सपना ही होगा कि मैं कभी अमरनाथ नहीं जा पाऊंगी। लेकिन उस सपने में रात को मैं अपने बेटे के साथ यात्रा करने गई और मैं उड़न खटोले में बैठ के गई थी, जिसे टम्बल ट्रेन बोलते हैं। मैंने अपने बेटे को बोला कि अच्छी तरह से रस्सी को पकड़ के रखना। डर भी लग रहा था, लेकिन हम उड़ते उड़ते एक सराह में पहुंच गए। मन में डर था कि सराह में तो बहुत सारे लोग होंगे, पता नहीं वो कैसे होंगे, ठंड भी बहुत थी। लेकिन जब उस सराह में गए तो वो सराह में बहुत ही एक निग था, जिससे मुझे ठंडी कंपकपी महसूस नहीं हो रही थी। मन में सेटिस्फाइड थी कि अब मेरे बच्चे को ठंड नहीं लगेगी। और उस रूम में जहाँ मुझे जगह मिली थी सराह के कमरे में, सिर्फ लेडीज़ ही थे। मैंने उनसे पूछा कि अमरनाथ गुफ़ा यहाँ से कितनी दूर है, कहाँ है उसका रास्ता। उन्होंने बोला, अभी तो हमने सत्संग किया है, अभी रात को पूरी रात हम भोले शंकर का कीर्तन करेंगे। पास में ही खाना है, सब सुविधा भी है। पूरी रात भोले शंकर का कीर्तन होगा, सुबह फिर हम दर्शन के लिए जाएंगे। वहाँ खाने पीने की सभी चीज़ें फ्री में मिल रही थी। हमने बहुत कुछ खाया। सरा का नाम था गुरुजी सरा। मन में शांति आ गई, अब कोई डर नहीं था। खाया पिया मौज उड़ाई, मन अति प्रसन्न था। अमरनाथ गुफा तक तो नहीं पहुंच पाई, अभी रास्ते में ही थी।
वहाँ पर गुरु जी के शब्द कीर्तन भी हुआ। संगत जी, जो मेन बात थी जिसके कारण मैंने ये सत्संग शेयर किया, वो यह है कि मुझे हर रोज़ फ़ोन पर अमरनाथ शिवलिंग के दर्शन होते हैं अपने आप। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। मन में आता है कि मैं तो वहाँ जा नहीं सकती, लेकिन हमारे गुरुपा कुछ भी कर सकते हैं। संगत जी, जिस टिम्बर ट्रेन में गई थी उड़कर, उसका किराया था 37.50, 2 लोगों का। जो पर्ची मैंने अपनी आँखों से उस सपने में अच्छी तरह से देखी थी, जो 7 ही साइन था कि गुरु जी की मर्ज़ी से ही मुझे ड्रीम आया था। शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना आपका। संगत जी, आपका भी शुक्राना। और मेरे सत्संग शेयर नहीं होते, पता नहीं क्यों। गुरु जी की मर्ज़ी। शुक्राना आपका गुरु जी, लख लख शुक्राना। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है गुरु जी का। तो संगत जी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम किसी काम के लिए हमें दिल्ली जाना पड़ा। उस दिन थर्सडे था। मैंने अपने अंकल जी से बोला कि अगर हम दिल्ली जा ही रहे हैं तो थोड़ा मॉर्निंग निकल जाएंगे। तो अंकल जी बोले नहीं, मुझे काम है, हम इवनिंग ही जा पाएंगे। ऐसा करते करते संगत जी, मैंने अपने अंकल जी को मना लिया और हम मॉर्निंग 11 बजे दिल्ली के लिए निकल गए। संगत जी, मैंने सोचा चलो 7-8 बजे तक हम पहुंच जाएंगे और गुरुजी के दर्शन कर लेंगे। मैंने वहां से गुरुजी के मंदिर जाने का मन ही मन प्लान बना लिया। अंकल जी कहते हम बड़े मंदिर नहीं जा पाएंगे, ट्रैफिक होगा, बहुत टाइम लग जाएगा, वो दिल्ली से बाहर है। पर संगत जी, मुझे तो बड़े मंदिर जाना ही था। ऐसा करते करते संगत जी, टाइम 9 बज गए, ट्रैफिक बहुत था। संगत जी, हम पंजाब से आए थे। मेरे अंकल जी बोले हमें बड़े मंदिर पहुंचते पहुंचते मंदिर क्लोज ही हो जाएगा, 9 बज गए। पर संगत जी, मैंने कहा कि नहीं, मुझे तो जाना ही है। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो मंदिर क्लोज हो गया था। हमने बाहर से ही माथा टेक लिया संगत जी। तो उसके बाद हमने जब वहाँ अंदर जाने के लिए सेवादार से पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, अब तो बड़ा मंदिर बंद हो चुका है। और सेवादार सबको बाहर भेज रहे थे, सारी संगत को। तो हमने जब सेवादार से पूछा तो वो कहते कि अब दर्शन नहीं हो पाएंगे, आप गुरुजी के दर्शन अभी नहीं कर पाएंगे, आप सुबह कर लीजिए। वो बोले अब तो मंदिर बंद हो गया है। संगत जी, मैं उदास हो गई और मैंने गुरुजी से बोला गुरुजी, अब हम आपके दर्शन करे बिना नहीं जाएंगे, आप हमें अंदर बुलाने के लिए कोई रास्ता बताइए। पर संगत जी, वहाँ पर मैं और मेरे अंकल, मेरे बच्चे खड़े थे, हमने बाहर से ही माथा टेक लिया। मैंने सेवादार से पूछा कि हम अंदर जाने के लिए हमें 2 मिनट ही चाहे दो, हम 2 मिनट में ही दर्शन कराएंगे। संगत जी, उसके बाद एक सेवादार आया कि आप अंदर तो नहीं जा सकते, पर मैं गुरुजी की समाधि तक जाने की परमिशन दे सकता हूँ। संगत जी, मैं बहुत खुश हुई। चलो कोई बात नहीं, हम दूर से ही समाधि के दर्शन कर लेंगे। उसके बाद संगत जी, वो परमिशन लेने के लिए अंदर गुरुजी के भतीजे के पास गया। उन्होंने कहा कि आप समाधि तक दर्शन कर सकते हो, आप इतना लेट कैसे हो गए। मैंने कहा हम पंजाब से आए हैं संगत जी, बड़े मंदिर से सारी संगत बाहर आ चुकी थी, बस सेवादार ही थे। मैंने कहा ट्रैफिक में फंस गए थे हम। संगत जी, उन्होंने बोला कि सेवादारों को इन्हें दर्शन भी करवाओ और लंगर प्रसाद भी चखवाओ। गुरुजी की इतनी कृपा हुई कि उन्होंने हमें अंदर
बुलाया और गुरुजी की समाधि तक हमें दर्शन करवाया। मैं तो हैरान ही हो गई थी कि गुरुजी आपने इतनी कृपा की कि हमें आपकी समाधि के दर्शन भी दूर से ही किए, पर किए तो, और गुरुजी के रूम के बाहर भी माथा टेका। सेवादारों ने सेवादार हमारे साथ साथ ही थे और वह हमें गाइड कर रहे थे, मानो जैसे कि वो गुरुजी ही थे। वो लंगर तक लेकर गए। संगत जी, हमें उन्होंने वीआईपी की तरह खाना खिलाया, सब कुछ बताया, बहुत साथ दिया। उन्होंने एंड तक हमेशा साथ नहीं छोड़ा हमारा। गुरुजी ने भर पेट लंगर करवाया। संगत जी, हमने मंदिर जल्दी पहुंचना था, इसलिए हमने कुछ भी नहीं सुबह से खाया था। संगत जी, इतनी गुरुजी की ब्लेसिंग थी कि मैं बता नहीं सकती। हर जगह हमारा वीआईपी वेलकम हुआ। वो सेवादार हमें बाहर तक छोड़ने भी आया और हमारे ड्राइवर बाहर ही था, वो भी मॉर्निंग का भूखा था। उसके लिए भी हम कुछ नहीं उसने भी हमारे लिए कुछ नहीं खाया था। उन्होंने ड्राइवर का भी खाना पैक कर दिया। बस मेरा मन धन्य हो गया कि गुरुजी इतनी ब्लेसिंग दी। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ गुरु जी की कृपा से। जय गुरु जी। संगत जी, आज 10 जुलाई है और ये शुक्राना सत्संग आज का ही है। संगत जी, मेरे बेटे की छुट्टी 2 बजे होती है तो वो 2:30 बजे तक घर पे आ जाता है। तो संगत जी, मैं 3rd फ्लोर पे रहती हूँ, तो मैं अपनी बालकनी में खड़ी हो जाती हूँ और उसका इंतज़ार करती रहती हूँ। और जब वो आ जाता है तो मैं उसे नीचे लेने जाती हूँ। तो संगत जी, आज मैं और मेरी बेटी मेरे बेटे का इंतज़ार कर रहे थे। तो संगत जी, हमारे घर के सामने मैदान है बहुत बड़ा, उसमें बच्चे क्रिकेट खेलते रहते हैं। संगत जी, वहाँ से पहले मुझे एक बटरफ्लाई दिखी आती हुई सामने। उसके बाद संगत जी, 2:30 बजे से 4:30 बजे तक आज मैंने 220 बटरफ्लाई के दर्शन किए। वो एक के बाद एक बटरफ्लाई आती जा रही थी और मैं उन्हें काउंट करती जा रही थी। मैं भी, मेरी बेटी भी, और मेरा बेटा आ गया तो वो भी। संगत जी, हम लोगों ने आज 220 बटरफ्लाई देखी। आज ही मुझे गुरुजी का मैसेज आया था कि आज बेटी मैं तुझे भर भर के ब्लेसिंग दूंगा। जय गुरुजी। ये जो आज मैंने देखा है, ये आज के पहले मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि संगत जी 220 बटरफ्लाई एक साथ, कि वो सामने से आती जा रही हैं और हमारे घर के ऊपर से निकलती जा रही हैं। और संगत जी, बहुत बड़ी बड़ी बटरफ्लाई, बहुत सुंदर सुंदर हर कलर की बटरफ्लाई, ब्लैक, ग्रे कलर की, वाइट कलर की, येलो कलर की, ब्राउन कलर की, उनमें बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज संगत जी, मुझे जोत में भी गुरु महाराज ने बटरफ्लाई के दर्शन दिए। और अभी संगत जी, मैं 5 बजे छत पे गई तो मुझे अपने गमले में गुलाब का फूल दिखा, उसमें भी मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए। और संगत जी, अभी मेरा बेटा टीवी देख रहा था, वो कार्टून देख रहा था, तो उसके कार्टून में भी मुझे बटरफ्लाई के दर्शन हुए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज सच में गुरु महाराज आपने अपनी बेटी को बहुत ब्लेस किया, बहुत ज़्यादा ब्लेस किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जिस पे आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को जय गुरु जी।